बिल्कुल जीरो है। आज पलवल को तुमने जिला बनाए कितने दिन हो गए, तुमने क्या उस तरह की सुविधाएं दी? ये सवाल मैं उस बड़े मन से पूछूंगा जिस दिन मैं विधानसभा प्रत्याशी रहूंगा, और आशा करता हूँ आप भी वहां रहे और वहाँ पूरे विधायक पूर्व भी और बनने वाले भी और जो बनेंगे वो भी रहे, तब मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि आपने पलवल क्या किया। बात करें, देखो दवाइयों का ही अभाव बताते हैं, लोग मिलते हैं कुछ दवाइयां नहीं मिल पाती, कुछ बाहर से लेनी पड़ती है, तो सरकारी हॉस्पिटल का फायदा क्या होगा? देखिए इस तरह की शिकायतें भी मेरे पास आई है कि अंदर से डॉक्टर वो दवाइयां लिखते हैं जो अंदर नहीं मिलती बल्कि बाहर स्टोर मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि इनका कोई टाई है उनके साथ। जिस दिन हम पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, उस दिन सबका इलाज होगा, इलाज करने वालों का भी इलाज होगा और इलाज पाने वालों का भी इलाज होगा। तो और आप देखिए कि मुझे अंदर से ये भी बताया अनऑथराइज सोर्स से, वो लोग अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते, कि पैरासीटामोल जो बेसिक दवाई है वो भी पलवल के सिविल हॉस्पिटल में 2-2 महीने तक नहीं आती। तो बुखार की दवाई हम नहीं दे रहे थे, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब की बार लोगों को इन सब का बहिष्कार करके और बिना पार्टी के, हमने कांग्रेस पार्टी देखी, उसने अपने टाइम पे जो किया, बीजेपी देखी, आज एक शिक्षित युवा के साथ लगने का वक्त है और युवाओं की सरकार बनाने का वक्त है। हरीश जी, देखिए गाँव से भी आपको जुड़ना होगा, शहर से भी जुड़ना होगा, पलवल विधानसभा काफी बड़ा क्षेत्र लग जाता है। शहर में आप आ भी रहे होंगे, घूम भी रहे होंगे, और जो सरकार ने मुहिम भी चलाई है स्वच्छ भारत की, तो कितनी सफाई आपको शहर में? देखिए आपने कहा कि गांव से जुड़ना होगा, शहर से जुड़ना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ जब मुद्दे यूनिवर्सल होते हैं ना, सार्वभौमिक जब मुद्दे होते हैं, यदि मैं एक यूनिवर्सिटी की बात पलवल जिले में करूंगा तो उसमें एक मैं महिला माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक महिला यूनिवर्सिटी की हमने डिमांड रखी है सरकारों के सामने, जो यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो जब मैं उस यूनिवर्सिटी की डिमांड उठाऊंगा तो उसमें पलवल शहर के लड़कियां भी पढ़ेंगी, शहर के लड़के भी पढ़ेंगे। सॉरी, मैं महिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर शहर की लड़कियां पढ़ेंगी, गांव की लड़कियां पढ़ेंगी। तो जब शिक्षा की बात होगी तो वो जो इकट्ठे रूप से वो शहर के लिए भी, गांव के लिए भी। यदि मैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, एम्स की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो उस कॉलेज की सुविधाओं का फायदा शहर की लड़कियां, शहर के लोग, शहर के रहने वाले लोग भी उठाएंगे और गांव के लोग भी उठाएंगे। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा तो शहर का स्पोर्ट्स पर्सन जो युवा हमारा खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, गांव की आबादी में बहुत अच्छे खिलाड़ी जो हमने, जिनको जब आगे रास्ते नहीं मिले तो वही खत्म हो गई। तो जब इस तरह के शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मुद्दे होंगे तो शहर भी उस पर एकजुट होगा और गांव भी एकजुट होगा, और एकजुट होकर एक बहुत बड़ी आवाज बुलंद होगी जो कि इतिहास रचेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं, लेकिन एक इस तरह का रास्ता युवाओं के लिए बन जाएगा कि आने वाले समय में कोई भी इन मुद्दों पर लड़ेगा, और जो मुद्दे हमने उठाए हैं, विधायक चाहे कोई भी बने, वो कम से कम जनता उनसे पूछेगी कि इन मुद्दों को पूरा करो जो उस भाई ने उठाए। जी, हरीश जी बात करें, देखिए जनता भी आपको प्यार काफी दे रही है, तो जनता से मिलने के लिए क्या समय आप निकाल पाते हो? कोई फोन नंबर हो आपका, अगर कोई परेशानी बताए जनता? देखिए कुछ टाइम के लिए मैंने एक सिविल यूनिवर्सिटी में जब यहाँ पहले गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, उसके बाद जब वहाँ थोड़े डेपुटेशन पे कुछ टाइम के लिए कोई टीचर आया, एक्चुअल फैकल्टी एक ही है वहाँ, कुछ टाइम के लिए कोई फैकल्टी आई तो मैं यहाँ सिविल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया था। वो भी अब मैंने लगभग छोड़ सी दी, मैं अपने समाज में बिल्कुल समर्पित हो चुका हूँ। और जैसे मेरे पास फोन आते हैं, मैं बिल्कुल सीएमओ साहब के पास यदि वो बात हो, डीओ साहब की कोई बात हो, डीसी साहब की कोई बात हो, अभी मैं लड़कियों के कॉलेज में हमने एडीसी साहब का प्रोग्राम करवाया, क्योंकि हमारी क्षेत्र की लड़कियां बहुत पढ़ने में होशियार है और वो चाहते कि उन्हें ऐसी दिशा मिले कि वो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस की। जब कोई इस तरह की लड़की, गांव की लड़की, कई तो है जिनको आईएएस का नाम तक नहीं पता, तो इस तरह एडीसी साहब ने वहां जब उनको थोड़ा अवेयर किया, थोड़ा उनको नॉलेज दी, तो कहीं ना पता नहीं किसको कौन सी बात कहाँ प्रभावित कर जाए, कहाँ इतिहास ऐसा रच दे कि जीवन भर हमें ये लगे कि हमने उस दिन प्रोग्राम करवाया था, उसकी वजह से आज हमारी बहनें पढ़ रही है। तो जहां भी जो बुलाता है वहां पर हम जाते हैं, अपने के दुख सुख में शामिल होने के लिए, शादी हो, किसी की डेथ हो, वहां हम टाइम से पहुंचते हैं। अब हम समाज में ही समर्पित। तो हरी जी, जनता भी सोच रही होगी, तो किस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए मैं अपने आप में जो हमारे विकास के विचार हैं, उन विकास के विचार पर मैं चाहता हूँ युवा अपनी बार विकास पर मोहर लगाए। मैं यदि कल को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो जिस तरह की उनकी विचारधारा, जिस तरह के उनके जो एक बंधन होता है, एक शिक्षित युवा, काबिल युवा कभी भी बंधन में काम नहीं कर सकता। मैं एक आजाद उम्मीदवार की तरह जीना चाहता हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आप देखिए मैं बीजेपी से जुड़ जाऊँ, पहली बात तो टिकट का कोई मतलब है ही नहीं, दूसरी बात उनका जो हाईकमान से ऑर्डर आते हैं उसी तरह का फॉलो करना पड़ता है इनको। और हम जैसे शिक्षित युवा की अपनी खुद की नीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, इस पे हम लड़ेंगे। और प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हम हो, इस मुद्दे पर जो आएगा वो हमारे साथ, और सभी इसमें आएंगे निश्चित रूप से, और बड़ी लड़ाई हम जीतेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं सभी क्षेत्रवासियों से सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए कि हम जैसे आम युवा को आपने इस तरह का मंच दिया कि हमारी बात आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। दूसरा भी शिक्षित सभी भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि अब की बार पार्टियों को छोड़ करके एक शिक्षित युवा के साथ संवेदनशीलता से कंधे से कंधा मिला करके अपने आप पलवल में देख लो, आप पलवल के स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, आप पलवल के किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी में प्रिंसिपल नहीं है। जब प्रिंसिपल नहीं होता तो आप समझ सकते हैं जब घर का मुखिया नहीं होता तो किस तरह से विकास होगा। किसी भी स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है, कहीं माली की नियुक्ति, सफाई कर्मचारी पूरी नियुक्ति किसी में नहीं हो रही है। स्वास्थ्य की बात करूं, एक एक्सरे की मशीन के सारे पलवल चल रहा है। मैं खेल की बात करूं, आपका 6 जगह स्टेडियम उस क्षेत्र का होगा, घुघेरा का स्टेडियम है जो बुढेर हमारे क्षेत्र धतीर के पास जो पड़ता है, उसका बिल्कुल पलवल में आप देख लीजिए कोई खेल परिसर नहीं है। तो इस आज वक्त है बदलाव का, युवा के साथ लगने का, और जब युवा विधानसभा में पहुंचेंगे तभी तो युवा की बात करेंगे। अब ये बड़े बूढ़े लोग वहां पर बैठे हो कैसे समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो युवाओं की आवाज अब की बार विधानसभा पलवल से जाएगी। और योगेश जी आप वहां यहाँ बैठे हैं, आज निश्चित रूप से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आज का युवा एकजुट होकर के हमारे साथ जुड़ करके एक इतिहास रचेगा और बड़ी कहानी लिखेगा जिसको आने वाली सदियां याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने खबर